अस्सलामुअलैकुम। ये वीडियो है सीरत उन-नबी पर, जिसमें आप सीरत उन-नबी कदम बा कदम सुनेंगे। प्लीज क्लिक सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन। ये तुम्हारा बेटा नहीं, आपको काफिले के साथ इसलिए नहीं ले जाया गया था कि आप कम उम्र थे। आप वहीं दरख्त के नीचे बैठ गए। उधर बहरा ने लोगों को देखा और इनमें से किसी में इसे वो सिर्फ नजर न आई जो आखिरी नबी के बारे में इसे मालूम थी, न इनमें से किसी पर वो बदली नजर आई, बल्कि इसने अजीब बात देखी कि वो बदली वहीं पड़ाव की जगह पर ही रह गई थी। इसका साफ मतलब ये था, बदली वहीं है जहां अल्लाह के रसूल है। तब इसने कहा, ए कुरैश के लोगों, मेरी दावत से आप में से कोई भी पीछे नहीं रहना चाहिए। इस पर कुरैश ने कहा, ए बहरा, जिन लोगों को आपकी इस दावत में लाना ज़रूरी था, इनमें से तो कोई नहीं रहा। हाँ, एक लड़का रह गया है जो सबसे कम उम्र है। बहरा बोला, तब फिर मेहरबानी फरमाकर इसे भी बुला लें। ये किस कदर बड़ी बात है कि आप सब आएं और आप में से एक रह जाए, और मैंने इसे आप लोगों के साथ देखा था। तब एक शख्स गया और आपको साथ लेकर बहरा की तरफ रवाना हुआ। इस वक्त वो बदली आपके साथ साथ चलती और तमाम रास्ते इसने आप पर साया किए रखा। बहरा ने ये मंजर साफ देखा। वो अब आपको और ज़्यादा गौर से देख रहा था और आपके जिस्म मुबारक में वो अलामात तलाश कर रहा था जो इनकी कुतुब में दर्ज थी। जब लोग खाना खा चुके और इधर उधर हो गए, तब बहरा आपके पास आया और बोला, मैं लात और उज़्ज़ा के नाम पर आपसे चंद बातें पूछना चाहता हूँ। जो मैं पूछूं आप मुझे बताएं। इसकी बात सुनकर आपने फरमाया, लात और उज़्ज़ा बूतों के नाम पर मुझसे कुछ ना पूछो। अल्लाह की कसम, मुझे सबसे ज़्यादा नफरत इन्हीं से है। अब बहरा बोला, अच्छा तो फिर अल्लाह के नाम पर बताएं जो मैं पूछना चाहता हूँ। तो आपने फरमाया, पूछो क्या पूछना है। इसने बहुत से सवालात किए, आपकी आदात के बारे में पूछा। इसके बाद इसने आपकी कमर पर से कपड़ा हटाकर मोहर नबूवत को देखा। वो बिल्कुल ऐसी ही थी जैसा कि इसने अपनी किताबों में पढ़ा था। इसने फौरन मोहर नबूवत की जगह को बोसा दिया। कुरैश के लोग ये सब देख रहे थे और हैरान हो रहे थे। आखिर को लोग कह बगैर ना रह सके, ये राह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बहुत दिलचस्पी ले रहा है। शायद इसके नज़दीक इनका मर्तबा बहुत बुलंद है। इधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातचीत करने के बाद बहरा अबू तालिब की तरफ आया और बोला, ये लड़का तुम्हारा क्या लगता है? अबू तालिब ने कहा, ये मेरा बेटा है। इस पर बहरा ने कहा, नहीं, ये तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता कि इसका बाप जिंदा हो। अबू तालिब को यह सुनकर हैरत हुई। फिर इन्होंने कहा, दरअसल ये मेरे भाई का बेटा है। इनका बाप कहाँ है? वो फौत हो चुका है। इसका इंतकाल इस वक्त हो गया था जब ये अभी पैदा नहीं हुए थे। ये सुनकर बहरा बोल उठा, हाँ ये सही बात है। और इनकी वालदा का क्या हुआ? इनका अभी थोड़े अरसे ही पहले इंतकाल हुआ है। ये सुनते ही बहरा ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा। अब तुम यूं करो कि अपने भतीजे को वापस वतन ले जाओ। यहूदियों से इनकी पूरी तरह हिफाजत करो। अगर इन्होंने इन्हें देख लिया और इनमें वो निशानियां देख ली जो मैंने देखी हैं, तो वो इन्हें कत्ल करने की कोशिश करेंगे। तुम्हारा ये भतीजा नबी है, इसकी बहुत शान है। इनकी शान के बारे में हम अपनी किताबों में भी लिखा हुआ पाते हैं और हमने अपने बाप दादाओं से भी बहुत कुछ सुन रखा है। मैंने नसीहत करके अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया और इन्हें वापस लेकर जाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अबू तालिब बहरा की बातें सुनकर खौफज़दा हो गए। आपको लेकर मक्का वापस आए। इस वाक़ये के वक्त आपकी उम्र 9 साल थी। इस उम्र के लड़के आमतौर पर खेल कूद में ज़रूर हिस्सा लेते हैं। इन खेलों में ख़राब और गंदे खेल भी होते हैं। अल्लाह ताला ने आपको इस सिलसिले में भी बिल्कुल महफूज रखा। जाहिलियत के ज़माने में अरब जिन बुराइयों में जकड़े हुए थे, इन बुराइयों से भी अल्लाह ताला ने आपकी हिफाजत फरमाई। एक वाक़या आपने खुद बयान फरमाया। एक कुरैशी लड़का मक्का के बलाई हिस्से में अपनी बकरियां लिए मेरे साथ था। मैंने इससे कहा, तुम ज़रा मेरी बकरियों का ध्यान रखो ताकि मैं किस्सा गोई की मजलिस में शरीक हो सकूं। वहाँ सब लड़के जाते हैं। इस लड़के ने कहा, अच्छा। इसके बाद मैं रवाना हुआ। मैं मक्का के एक मकान में दाखिल हुआ तो मुझे गाने और बाजे की आवाज़ सुनाई दी।
میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ ایک قریشی کی فلاں شخص کی بیٹی سے شادی ہو رہی ہے۔ میں نے اس طرح توجہ دی ہی تھی کہ میری آنکھیں نیند سے جھکنے لگی، یہاں تک کہ میں سو گیا۔ پھر میری آنکھ اس وقت کھلی جب دھوپ مجھ پر پڑی۔ آپ واپس اس لڑکے کے پاس پہنچے۔ اس نے پوچھا تم نے وہاں جا کر کیا کیا؟ میں نے اسے واقعہ سنا دیا۔ دوسری رات پھر ایسا ہی ہوا۔ مطلب یہ کہ قریش کی لغو مجلسوں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھا۔ قریش کے ایک بت کا نام بوانا تھا۔ قریش ہر سال اس کے پاس حاضری دیا کرتے تھے، اس کی بے حد عزت کرتے تھے، اس کے پاس قربانی کے جانور ذبح کرتے، سر مناتے، سارا دن اس کے پاس اعتکاف کرتے۔ ابو طالب بھی اپنی قوم کے ساتھ اس بت کے پاس حاضری دیتے۔ اس موقع کو قریش عید کی طرح مناتے تھے۔ ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا بھتیجے آپ بھی ہمارے ساتھ عید میں شریک ہوں۔ آپ نے انکار فرما دیا۔ ابو طالب ہر سال آپ کو شریک ہونے کے لیے کہتے رہے، لیکن آپ ہر بار انکار ہی کرتے رہے۔ آخر ایک بار ابو طالب کو غصہ آ گیا۔ آپ کی پھپھیوں کو بھی آپ پر بے تحاشا غصہ آیا۔ وہ آپ سے بولی تم ہمارے معبودوں سے اس طرح بچتے ہو اور پرہیز کرتے ہو، ہمیں ڈر ہے کہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچے۔ انہوں نے یہ بھی کہا محمد آخر تم عید میں کیوں شریک نہیں ہوتے؟ ان کی باتوں سے تنگ آ کر آپ ان کے پاس سے اٹھ کر کہیں دور چلے گئے۔ اس بارے میں آپ فرماتے ہیں میں جب بھی بوانا یا کسی اور بت کے نزدیک ہوا، میرے سامنے ایک سفید رنگ کا بہت قد آور آدمی ظاہر ہوا۔ اس نے ہر بار مجھ سے یہی کہا محمد پیچھے ہٹو، اس کو چھونا نہیں۔ سبحان اللہ۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ پھر ملیں گے اس کے اگلے حصے میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔